कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, बोलेंगे संस्करण के साथ सभी सरस्वती नमः। आपका संस्कृत का आप लोगों ने 4 पाठों का शिक्षण कार्य कर चुके हैं। आज 5वां पाठ है, जिस पाठ का नाम है संस्कृत खंड हिंदी से जातक कथा। ये आपके जातक कथा, इसका तात्पर्य होता है छोटी छोटी कथाएं हैं, शिक्षाप्रद हैं। ये बृहद कथा, मंजरी कथा, सरित सागर इत्यादि सभी ग्रंथों से ली गई हैं छोटी छोटी कथाएं हैं। ये बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। तो आज का जो संस्करण है उल्लूक जातकम, एक उल्लू की कथा की, उल्लू के विषय में कथा है, जिसका आपका कक्षा 12 के प्रथम दृश्य आपका दिया गया है। उसका आज आप लोग पुस्तक खोल लीजिएगा और पुस्तक से आप लोग भली प्रकार से पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द से लेकर शब्द का अर्थ वाक्य सुगठित होना चाहिए आप लोगों का। प्रारंभ करते हैं शिक्षण का। शुरुआत है, दिया है अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। प्राचीन समय के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी लक्षणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। अच्छे से पढ़ते जाइए, बहुत कठिन नहीं है। प्राचीन समय के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी लक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदापि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चौपायों ने, ब्रैकेट में लिख लेंगे पशुओं। चौपायों का तात्पर्य जिनके 4 पैर हैं उनको कहते हैं शुद्ध दर्शन शब्दों में चतुष्पद। तो चौपायों ने, पशुओं ने भी एकत्रित होकर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर एक सिंह को राजा अकुर्वन् माने बनाया। राजानम धन अकुर्वन्, राजा अकुर्वन् माने बनाया। ततः शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे कस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। तब पक्षियों ने, शकुनि माने पक्षी, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में के किसी एक शिलातल पर एकत्रित होकर, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के किसी एक शिलातल पर सन्निपत्त माने एकत्रित होकर मनुष्येषु प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा और उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, च माने और उसी प्रकार पशुओं में भी, चतुष्पदों में भी। यहाँ पे वाक्य अपूर्ण है अर्थात पूर्ण हो गया है। तो पक्षियों ने एकत्र होकर एक बड़े शिलाखंड पर, पत्थर के टुकड़े पर एकत्रित होकर सभा लगाई। तो वहां कहते हैं कि मनुष्यों में भी, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है, उसी प्रकार और उसी प्रकार चौपायों में भी, अर्थात पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। हमारे बीच में राजा नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है। ना माने नहीं, अस्त माने है। अराजको वासो नाम न वर्तते। राजा के बिना निवास करना उचित नहीं है। राजा के बिना रहना या निवास करना, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थानी स्थापयितव्य। एक राजा को, एको माने एक,
राजा को स्थापितव्य नियुक्त करना चाहिए, हमको भी एक राजा नियुक्त करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयं मे नो रोचते इति वचन। अथ इसके बाद वे सब आपस में अवलोकयन्तः, एक दूसरे की ओर देखकर, आपस में अर्थात इसके बाद वे सब एक दूसरे की ओर देखकर एक बैठे हुए एक उल्लू को देखकर। यहाँ पे वाक्य देख लीजिए फिर से, अंत में पूर्ण होगा। इसके बाद वे सब एक दूसरे की ओर एक उल्लू को देखकर, एक दूसरे से एक उल्लू की ओर देखकर, यह अयम माने यह, अयम में नो रोचते इत ओचन, नो माने हमको, यह नो माने हमको, मुझे, मैं माने मुझको, नो माने नो रोचते, रोचते माने अच्छा लगता है, इति वचन ऐसा कहा, यह हमें, हम लोगों को, और नो में ये हमें पसंद है या अच्छा लगता है, इति वचन ऐसा बोले। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर दृष्टि डालकर एक उल्लू को देखा, फिर से सही वाक्य है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर दृष्टि डालकर एक उल्लू को देखा, यह हम लोगों को अच्छा लगता है, इति वचन ऐसा बोले। नए पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अथ एक शकुनी सर्वेषां मध्याशय ग्रहणार्थं त्रिपट अश्रावयत्। इसके बाद पक्षियों ने सभी के बीच में बैठे हुए, सभी के बीच में बैठे हुए किसी उसके विषय में, उस उल्लू के विषय में त्रिकट 3 बार अश्रावयत घोषणा की, यह सुनाया कि हम लोगों में, फिर से इस वाक्य को, इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य बैठे हुए उस उल्लू के विषय में 3 बार घोषणा की अर्थात हम सबका यही राजा है। इस प्रकार फिर देखो इसी बात को, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, फिर सही है। अथ एक शकुनी सर्वेषां मध्याशय ग्रहणार्थं त्रिकट अश्रावयत्। इसके बाद एक पक्षी ने, अथ धन एक, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य मत को जानने के लिए, आशय ग्रहणार्थम माने मत को जानने के लिए 3 बार घोषणा की। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे, पूर्ण है वाक्य, ब्रैकेट में लिखेंगे कि आप लोगों के मध्य में उल्लू को राजा बनाया जाता है, इस पर किसी को आपत्ति तो नहीं। अश्रावयत् इसका इसमें दिया नहीं, आप लोग ब्रैकेट में इसको पूर्ण करेंगे कि, फिर देखो वाक्य अधूरा सा प्रतीत हो रहा है। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य, सभी के बीच, इसी को राजा मत को जानने के लिए, सभी के मत को जानने के लिए 3 बार घोषणा की कि उल्लू को राजा बनाया जाता है, उल्लू को राजा बनाया जाता है, उल्लू को राजा बनाया जाता है। और ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे कि इस उल्लू के राजा बनाए जाने पर किसी पक्षी को कोई आपत्ति तो नहीं, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत्, तब एक कौवा उठकर
जरा ठहरो। एक तभी एक कौवे ने उठकर कहा जरा ठहरो। असे तस्मिन, असे इसका, ए तस्मिन माने इस, इसका इस राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय इसका रूप और मुख ऐसा। क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, और क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। देखो फिर से, इसका, अस्य माने इसका, ए तस्मिन माने इस राज्याभिषेक के अवसर पर इसका रूप और मुख इस प्रकार से। तो च माने और क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता वयं तत्र कटाहे प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त स्थलः, प्रक्षिप्तः तिलः इव तत्र तत्रैव घनश्यामः। क्योंकि अनेन माने ही इस, इसके क्रोधित हो, क्रुद्ध दृष्टि से देखने पर, इसके क्रोधित दृष्टि के देखने पर हम सब जले हुए कड़ाहे में डाले गए तिलों, प्रक्षिप्त माने गिराए गए या डाले गए तिलों के जैसे, तत्र एवं माने समान या जैसे की भांति, या तत्र माने जैसे, जहां, तत्र माने जहां, तत्र एवं माने तहां, जहां के तहां जल भुन जाएंगे। क्षमा माने जल भुन जाएंगे। फिर इस वाक्य को देखो, तब इसके क्रोधित दृष्टि के देखने पर हम सब जले हुए कड़ाहे में डाले गए तिलों की भांति जहां के तहां ही जल भुन जाएंगे। ईदृशो, इस प्रकार राजा मह्यम न रोचते इति आह, इस प्रकार यह राजा मुझे नहीं पसंद है, अच्छा लगता है, इति आह, ऐसा कहा। इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहा। फिर कहता है न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। न माने नहीं, में माने मुझे रोचते माने अच्छा लगता है, भद्रम माने मित्र, वाह माने तुम्हारा, उल्लूक माने उल्लू का राजा बनाया जाना, अभिषेक करना। मुझे हे मित्रों आप लोगों का, वाह माने तुम्हारा या आप लोगों का, आप लोगों का, हे मित्रों आप लोगों का को उल्लू को राजा बनाया जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हे मित्र आप लोगों के द्वारा उल्लू का राजा बनाया जाना मुझे ना माने नहीं रोचते माने अच्छा लगता है। क्योंकि अभी ऊपर भी युक्ति आई थी, अक्रोधस्य मुखम पश्य, क्योंकि क्रोध से रहित इसका मुख देखो, पश्य माने देखो, मुख माने मुख, क्रोध से रहित इसका मुख देखो। कथम क्रोधो भविष्य, कैसा क्रोधित होने पर, भविष्य माने होगा, इसका क्रोधित किए अर्थात ये जब क्रोध से परिपूर्ण होगा तो इसका मुख कैसा दिखाई देगा, किस प्रकार का लगता होगा। तो जो शक्ल से ही अच्छा नहीं लगता है तो उसको राजा बनाए जाने पर ये जब क्रोधित हुआ करेगा तो किस प्रकार का, अर्थात हम लोग जले हुए कड़ाहे में डाले गए तिलों की बात हम लोग भी जल बुझ जाएंगे। फिर आगे कहते हैं पक्षी कौवा सा एवं मुक्ता सामान्य वह, इस प्रकार कहकर मुझे न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, इति बिरुवन, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उदपतक उड़ गया। फिर देखो वह इस प्रकार कहकर मुझे यहाँ उल्लू का राजा बनाया जाना
अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू अपने उठाए ए न मानो धावत, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गए। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ चला, उड़ गया। तथारभ्यान्योन्योन अन्य धनन्य अन्योन्य वैरिणो जाता, तब से लेकर उन दोनों, ब्रैकेट में लिखेंगे कौवा और उल्लू, उन दोनों में एक दूसरे के वैरी हो गए। तब से लेकर वे दोनों आपस में एक दूसरे के वैरी हो गए, शत्रु हो गए। शकुनयापि सुवर्णहंसारा जन्म कृत्वा आगमन, पक्षियों ने भी सुवर्ण राजहंस को राजा बनाकर, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर आगमन माने चले गए। हमको अपेक्षा ही नहीं, विश्वास भी है, जो भी शिक्षण कार्य किया गया है भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक लाइन का अर्थ अच्छे से पढ़ना, ये पाठ आपके लिए इम्पॉर्टेंट अनिवार्य भी है, और अनिवार्य जो चीज़ें होती हैं उनको भली प्रकार से आप लोग, वैसे भी पठन पाठन का विषय है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर मेरे द्वारा निष्कासित नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही बोल दिया जाता कि ये आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग भली प्रकार से अपनी परिश्रम के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोग अध्ययन करेंगे। यहीं तक इसका अगला जो संस्करण बचा है, सुवर्ण राजहंस, जो अगला बचा हुआ है, वो अगले टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। और आप लोग इसका हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित आप लोग संदर्भ आपको देख लीजिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जातक कथा के उल्लूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में एक उल्लू की कथा का वर्णन किया गया है। बस इतना ही आपको देना है, और आपका हिंदी अनुवाद आपको जो विषय पढ़ाया गया है उसके लिए आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।